नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आर्य एस्ट्रोलॉजर जोडिएक एस्ट्रो एंड रिसर्च सेंटर की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं ज्योतिष कथन के अंदर ग्रहों एवं दशाओं की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह सौर मंडल का एक छोटा सा अंश है और हमारा यह सौर मंडल यह पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, तो उसके पश्चात शनि ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। चंद्रमा जो है ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों निरंतर चक्कर का। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों परिक्रमा कर रहे हैं, पर अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सभी ग्रह हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग ही हम ज्योतिष का कथन करते हैं और ज्योतिष के भविष्य वगैरह का वर्णन करते हैं। और जितने भी ये ग्रह हैं इनके अलावा दो ग्रह और हैं, राहु और केतु। दोस्तों, जहां सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है जैसा कि हम मानते हैं तो उसको हम कहते हैं रवि मार्ग, और चंद्रमा जो निरंतर पृथ्वी का चक्कर काट रहा है तो वह जो मार्ग बनता है उसको बोलते हैं चंद्रमार्ग। तो चंद्रमार्ग और रवि मार्ग जहां एक दूसरे को काटते हैं, इन दो कटाक्ष बिंदुओं को हम राहु और केतु कहते हैं। ये दोनों जो है छाया ग्रह हैं, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, पर चंद्रमा जो कि मन का कारक है तथा सूर्य हमारी आत्मा कारक है। तो इन दोनों का कटाक्ष बिंदु सूर्य, राहु और केतु, उनका हमारे शरीर के ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, हम पृथ्वीवासियों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, इन 9 ग्रहों को, हालांकि सूर्य एक तारा है और चंद्रमा जो है नेचुरल सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसको भी हम ग्रह मान के चल रहे हैं। राहु केतु जो कि छाया ग्रह हैं उनको भी हम प्लैनेट्स या ग्रह मानकर चल रहे हैं। तो हम कुल 9 ग्रहों की सहायता से भविष्य कथन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दशाओं की। वैसे तो हमारे ज्योतिष में कई दशाएं हैं, योगिनी दशा, चर दशा, स्थिर दशा, विंशोत्तरी दशा इत्यादि, पर सबसे ज्यादा जो भविष्य कथन है, जो सबसे सटीक भविष्य होता है वह विंशोत्तरी दशा के द्वारा हम कर पाते हैं, उसमें हम सक्षम हैं। आप वैदिक ज्योतिष ले लीजिए, आप नाड़ी ज्योतिष ले लीजिए, आप कोई भी मतलब ज्योतिष की जितनी भी विधाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रयुक्त जो है विंशोत्तरी दशाएं हो रही हैं। विंशोत्तरी दशा का एक चक्र जो है वो लगभग 120 वर्ष का है, जिसमें केतु की दशा है 7 वर्ष की, सूर्य की 6 वर्ष की, शुक्र की 20 वर्ष की, चंद्रमा की 10 वर्ष की, मंगल की 7 वर्ष की, राहु की 18 वर्ष की, बृहस्पति की 16 वर्ष की, शनि की 19 वर्ष की, बुध की 17 वर्ष की। यही साइकिल फिर दोबारा स्टार्ट होती है, पर एक इंसान की एवरेज एज जो है, हम पूर्ण आयु जो है 100 वर्ष की मान के चलते हैं, तो ये दशा ने ली 120 वर्ष की। तो बुध के बाद दोबारा केतु, सूर्य, शुक्र, यही सीरीज चलती रहेगी। हर जगह हम इसी सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दिशाओं की कि कौन सा ग्रह किस दिशा के लिए मानते हैं। हम देखते हैं ज्योतिष के अंदर पूर्व के लिए हम विचार करते हैं सूर्य की, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व के लिए हम देखते हैं शुक्र ग्रह को, साउथ दक्षिण दिशा के लिए हम विचार करते हैं मंगल से, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, इसके लिए विचार किया जाता है राहु और केतु से। और उसके बाद आता है वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, उसके लिए विचार करते हैं शनि से। उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम के लिए हम देखते हैं चंद्रमा से। उसके बाद आता है उत्तर नॉर्थ के लिए विचार करते हैं हम बुध से। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व।
और इसके लिए देखते हैं हम जुपिटर यानी बृहस्पति से। तो दोस्तों ये है जो 8 डायरेक्शंस के लिए हम इन 9 प्लैनेट्स के वक्त से देखते हैं, जिसमें राहु और केतु जो है वो जो है साउथ वेस्ट को देखते हैं, बाकी सभी प्लैनेट्स की एक ही दिशा निर्धारित है। दोस्तों हम बात करते आ रहे हैं ग्रहों की सौरमंडल को। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द केंद्रित हैं, यानी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करते रहते हैं। और पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो हमें ऐसा लगता है कि सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तो जो भी एक चक्कर है, जो भी एक पाथ है, जो भी एक रास्ता है, तो वह गोल है। और किसी भी गोल, किसी भी सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वह है 360 डिग्री। अब इस पाथ को, इस सर्कल को हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वह 12 पार्ट जो है 12 राशियां हैं और एक राशि की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक राशि की जो मान है या एक राशि की जो वैल्यू है वह है 30 डिग्री। अब सभी प्लैनेट इस एक राशि को पार करने में अलग अलग समय लेते हैं। सूर्य को एक राशि क्रॉस करने में लगभग 30 दिन का समय लगता है। जैसे जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है और पूरा एक चक्कर काटने में पृथ्वी को 1 वर्ष का समय लगता है। पर हम फिर बात करते हैं कि हम यह मान रहे हैं कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर काट रहा है और सूर्य को वह पूरा चक्कर पार करने में 365.25 डेज का टाइम लगता है। यह जो 2.25 डेज है, इसको हम लीप ईयर यानी हर 4 साल के बाद फरवरी मंथ में एक दिन एक्स्ट्रा लेते हैं और उस एक दिन को इस पर कंपनसेट कर लेते हैं और इस तरह हमारा जो सिस्टम है सही चलता रहता है। इसी तरह चंद्रमा जो है एक राशि में लगभग 2.5 दिन, 2.5-2.25 दिन रहता है और पूरा चक्कर काटने में चंद्रमा को लग जाते हैं 27 दिन। इस तरह बुध और शुक्र लगभग सूर्य के साथ साथ चलते रहते हैं। जितना समय सूर्य ले रहा है उतना समय ही बुध और शुक्र लेते हैं। बृहस्पति को एक राशि क्रॉस करने में 1 वर्ष, आप कह सकते हैं कि बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहता है और पूरा चक्कर काटने में 12 वर्ष का समय लगता है। इसी तरह शनि एक राशि में 2.5 वर्ष के लगभग और पूरा चक्र काटने में, सूर्य का पूरा चक्कर काटने में शनि जो है लगभग 30 वर्ष और 6 महीने का समय लेता है। राहु और केतु 18 वर्ष में पूरे सर्कल या 12 राशियों क्रॉस करते हैं और एक राशि में लगभग 1.5 वर्ष रहते हैं। इसमें दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, राहु और केतु सदैव 180 डिग्री पर रहते हैं। अगर राहु मेष राशि में है तो केतु तुला मिलेगा, राहु वृषभ में है तो केतु वृश्चिक में मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राहु केतु कभी इकट्ठे नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे इन ग्रहों की कैरेक्टरिस्टिक्स की, इनकी विशेषताओं की, क्योंकि हमने कुंडली के अंदर इन ग्रहों के द्वारा ही प्रेडिक्ट करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सूर्य के आगे लिखा मैंने आत्मा, यानी सूर्य का जो है वो आत्मा का कारक है। सूर्य पिता का भी प्रतीक है, सूर्य ब्रह्मांड की आत्मा है। जैसा कि बता रहे हैं कि सूर्य एक आत्म कारक ग्रह है, तो आप कह सकते हैं कि डॉक्टर्स का, मेडिसिन का, ऑफिसर्स का, पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिक्स का, विल पावर, पोजीशन इत्यादि का विचार हम सूर्य के द्वारा करते हैं। और सूर्य कौन सी राशि का मालिक है? सूर्य सिंह राशि का मालिक है। सिंह यानी शेर। शेर कहाँ रहना पसंद करता है? जंगल में, वन में, गुफा में, ऊंचे पहाड़ पर, ऊंचे स्थान पर इत्यादि। तो इस तरह से आप किसी भी ग्रह के द्वारा कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं और प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे मन का, माता का कारक है। चंद्रमा इंसान का स्थूल शरीर, हैवी बॉडी, कर्ली हेयर, सुंदर आंखें, गोरा रंग इत्यादि का विचार हम चंद्रमा से करते हैं। चंद्रमा से हम मन, धन यानी लिक्विडिटी, फाइनेंस, समुद्री यात्राएं, दूध तथा अस्थिर मन मतलब मन का शांत ना रहना, इसका विचार हम चंद्रमा से करेंगे।
उसके बाद हम बात करते हैं मंगल की। मंगल जैसा कि आप देख रहे हैं बल तथा पराक्रम का कारक है। मंगल से हम छोटा भाई, शक्ति, साहस, पराक्रम, बल, क्रोध, शत्रु, विपक्ष, शस्त्र, युद्ध, हथियार, दुर्घटना, एक्सीडेंट्स, अग्नि द्वारा होने वाली हर तरह की घटनाएं हम मंगल से विचार करते हैं। भूमि, धरती, छोटा भाई, इंजीनियर, फौजी इत्यादि चीजों का विचार हम मंगल से करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बुध। बुध यानी बुद्धि। बुध जो है इसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता, यह जिस प्लैनेट साथ बैठता है यह उसी के रंग में रंग जाता है। बुद्धि तथा वाणी का कारक है। इसके साथ साथ ये हास्य विनोद का भी प्रतिनिधि ग्रह है। उसके साथ ये शिक्षा, गणित, डाकिया मतलब पोस्टमैन, ज्योतिषी, बिजनेसमैन, अकाउंटेंट, कमीशन एजेंट, डीलर, पब्लिकेशन और मीडिएटर, कम्युनिकेशन इत्यादि का विचार हम बुध के द्वारा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम बृहस्पति की ओर से। बृहस्पति यानी ज्ञान का कारक। बृहस्पति संतान का भी कारक है। इसके द्वारा हम गुरु, टीचर, अध्यापक और धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कार्य, नॉलेज, बड़ा भाई, विवेक और दान दक्षिणा, साइंस में इंटरेस्ट होना और उसके बाद फलदार वृक्ष, उसके बाद आप कह सकते हैं न्यायालय, पाठशाला, मंदिर तथा जितने भी धार्मिक स्थान है उनका विचार हम बृहस्पति के द्वारा करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम शुक्र की ओर। शुक्र जो कि विवाह का कारक है। इसके द्वारा हम पति पत्नी, मैरिज, बेडरूम, लव अफेयर, व्हीकल्स, जितने भी सुख साधन हैं, म्यूजिक, आर्ट, डांस, अच्छी सुगंध, घर में अच्छा सुखमय वातावरण, साफ सफाई, घर की सजावट, इंटीरियर, सुंदर चेहरा, हैंडसम पर्सनैलिटी, इन सब का विचार हम करेंगे शुक्र से। उसके बाद आते हैं हम शनि। शनि जो कि आयु का कारक है। तो शनि के से हम आयु, दुख, रोग, मृत्यु, संकट और हर तरह की गरीबी, अर्निंग्स मीन्स आजीविका, जो भी हमारे आजीविका के अर्निंग के सोर्स हैं, फॉरेन लैंग्वेज, टेक्निकल एजुकेशन, हार्ड वर्क, लोहा, जेल, हॉस्पिटल में पड़े रहना, पुराने मतलब लाइलाज रोग, तेल, पेट्रोल, कोयला, केरोसिन इत्यादि, इन सब का विचार हम शनि से करेंगे। उसके आगे हम बढ़ते हैं राहु। राहु जैसे कि आप जानते हैं छाया ग्रह है। इसका अपना कोई भी फिजिकल या कह सकते हैं कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता। तो इसके द्वारा हम ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, जुआ, धार्मिक यात्राएं, विदेशी यात्राएं, पॉइजन, जहर, चोरी और कंस्पिरेंसी, विडोज और ससुराल, इनलाज, उसके साथ ही आप इंटरकास्ट मैरिज, डिटेक्टिव इत्यादि का विचार आप राहु से करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम केतु। केतु जो कि मोक्ष का कारक है। यह भी छाया ग्रह है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये दोनों मन पे और आत्मा पर काफी प्रभाव डालते हैं। तो ये इंसान का दर्द, पुराने बुखार, फीवर किसी भी तरह का, तंत्र, तांत्रिक, जादू टोना, कुत्ता यानी डॉगी, आपके सींग वाले जितने भी पशु हैं और रंग बिरंगे पक्षी और घमंडी होना, स्वार्थी होना, इन सब का विचार हम केतु के द्वारा करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कलर्स की। सूर्य जो है ताम्रम यानी तांबे रंग को इंडिकेट करता है। चंद्रमा क्रीम कलर, मंगल लाल रंग, बुध से हम हरे रंग का विचार करते हैं, बृहस्पति से पीले रंग का, शुक्र से सफेद रंग का, शनि से काले रंग का। राहु केतु क्योंकि छाया ग्रह है, राहु से धुआं इत्यादि इनका विचार किया जाता है। उसके बाद इनसे हम विचार करते हैं आपके रत्न की तथा धातु की। सूर्य से हम जो रत्न का विचार करते हैं वो है माणिक और कॉपर। चंद्रमा का है मोती, सिल्वर यानी चांदी। मंगल का है मूंगा, इसमें हम कॉपर और गोल्ड यानी तांबा और सोना दोनों को लेते हैं धातु के अंदर।
और बुध का जो रत्न है वह है पन्ना। और बुध के लिए हम ब्रास और गोल्ड इन दोनों का विचार करते हैं। ये दोनों धातुएं बुध के अंदर आती हैं। बृहस्पति में पुखराज, पुखराज इसका बृहस्पति का रत्न है तथा इसका जो कह सकते हैं आप धातु है वह गोल्ड है। शुक्र का जो रत्न है वह हीरा और धातु जो है सिल्वर। शनि का जो रत्न है नीलम और धातु आयरन। राहु इसका जो रत्न है गोमेद और धातु है अष्टधातु। और केतु का जो रत्न है लहसुनिया, इस कैटसाई और इसका धातु है वह है अष्टधातु। अब बात करते हैं कि हमारे बॉडी के जो अंदर है, जो चल रहा है शरीर के अंदर, सूर्य से हम अस्थि यानी हड्डियों का विचार करते हैं, चंद्रमा से रक्त का विचार करते हैं, मंगल से मज्जा का विचार करते हैं, बुध यानी त्वचा, हमारा जो बाहर की बॉडी की त्वचा है, बृहस्पति वसा, शुक्र वीर्य शुक्राणु तथा शनि से नाड़ियों का विचार करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जब किसी संतान के लिए हम किसी भी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो उसमें सूर्य, मंगल तथा बृहस्पति यह मेल प्लैनेट्स हैं। चंद्रमा तथा शुक्र यह दोनों स्त्रीलिंग यानी फीमेल प्लैनेट्स हैं। और बुध, शनि तथा केतु ये नपुंसक यानी कि इसको बोल सकते हैं आप नपुंसक ग्रह बोल सकते हैं, इनसे हम उनका विचार करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे शेयर, लाइक तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।